ओम श्री परमात्मे नमः। दूसरा अध्याय का 27वां श्लोक। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ कर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान जी को पता था कि अर्जुन जो हैं भक्ति हैं, उनके अंदर भक्ति है, उनके अंदर भक्ति है। हाँ, उनके अंदर भक्ति है। भक्त के अंदर भक्त जो होता है उसे स्वर्ग की, राज्य की, संपत्ति की इच्छा नहीं होती है। हाँ, मीराबाई थी, उनके पास कितनी संपत्ति थी। ध्रुव थे, प्रहलाद थे, कितने कितने ज्ञानी थे, कितनी संपत्ति थी। सारी संपत्ति राज्य को छोड़ दिया ना। भक्तों के जीवन में सुख दुख जय पराजय सभी के जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में आते। भगवान जी कहते सभी के जीवन में सुख दुख जय पराजय लाभ हानि सब कुछ आता है। लेकिन ज्ञानी होता है, चाहे कोई उसका अपमान करता है, चाहे उसका मान करे, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे लाभ है, चाहे हानि, उसमें संतुष्ट रहता है। कहता है कि परमात्मा जैसे आप रखो, परमात्मा जैसे आप रखो, जैसे मेरी गाड़ी चलाओ। कितने भक्त आए थे, कितना कितना दुख कष्ट सहन किया, हैं? कितना कितना कष्ट आया। भगवान जी कहते हैं कि जीवन में दुख आता है क्या? जीवन में दुख आता है ऊपर उठाने के लिए आता है। कोई तुम्हारा अपमान करता है वो भी उठाने के लिए कर रहा। जैसा भी जो जीवन में आ रहा है तुम्हें उठाने के लिए करता है। लेकिन हम लोग दुखी होते हैं, घर में परिवार में परेशान हो जाते हैं। तो भगवान जी बताते हैं कि परेशान मत हो, जो आया है सब कुछ चला जाएगा और जैसा भी है सब ठीक है। और जैसे दुख आया है तो वो भी जाएगा। और भगवान जी ये भी कहते हैं कि सुख दुख धूप छाँव जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन दुख में बिल्कुल नहीं घबराओ। जितना दुख आया है तुमको ऊपर उठा के ही जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत घबराते हैं। हाँ, अर्जुन के जीवन में दुख कितना बड़ा आया था, लेकिन हाँ कि देखो, हाँ, दुख आया लेकिन चला गया ना। तो भगवान जी कहते हैं कि घबराओ मत। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। भगवान जी क्या कह रहे हैं कि यह बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में कही गई है, ज्ञान योग के विषय में कही गई है। भगवान जी कह रहे हैं कि परमात्मा ज्ञान बुद्धि होती है। निष्काम भाव से कर्म करो तो तेरे जो भी कर्म करोगे वो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। अगर निष्काम भाव से कर्म नहीं करोगे तो बंधनों में पड़ जाओगे। तो भगवान जी कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, परमात्मा का नाम लेके कर्म करो। कि परमात्मा जो करते हो आप ही करे, जो भी शरीर से हो रहा है आप ही तो करवा रहे हो। हाँ? लेकिन हम लोग अपने में आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करते करते कितना कष्ट पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मैं जब आती है तभी तो कष्ट आता है कि हमने अपने बच्चों के साथ में ऐसे किया, तभी बच्चों ने ऐसे किया। कितना कष्ट आता है। किसी के साथ में भी हम लोग करते हैं तो उसमें चाह की इच्छा रखोगे तो दुखी मिलेगा, आशा रखोगे निराशा मिलेगी। जो भी कर्म करो परमात्मा के अर्पण करके करो, तभी तुम्हारे कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करोगे, वरना तुम्हारे कर्मों के बंधन का नाश नहीं हो सकता है। फिर इस जन्म मृत्यु के बंधन में तुम्हें इस जगत में आना ही पड़ेगा।
आना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र को समाप्त करो। हाँ, किसी से ज़्यादा ना तो मोह। भगवान जी कह रहे मोह रखोगे तो क्या योनियों में आओगे, फिर उन्हीं के साथ में कुत्ते की सूअर की योनियों में आ जाओगे कि नहीं आओगे। तो भगवान जी के मोह मत रखो, अपना जीवन आनंद में बिताओ कि जो भी है सो परमात्मा का है। जो भी मिला है वो सब कुछ परमात्मा ने दिया है, गिफ्ट है। ये सारा सृष्टि में जितना चल रहा है वो सारा ड्रामा है, लेकिन हम लोग इसी ड्रामे में फंस जाते हैं। कहते हैं हम तो बड़े हैं ना, हमने ऐसे किया, हमने घर बनवाया, मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठा करी, मैंने इतना बनाया, मैंने लिखाया, मैंने पढ़ाया। भगवान जी कहते तुम कुछ नहीं करने वाले हो, जितना तुम मैं